नौकरी बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है जिसका लोग दीप सोडी जो तालपुर ब्लॉक बी का निवासी था उसने की पत्नी पार्षद चुनाव वार्ड क्रमांक 1 से लड़ चुकी है, जो हार गई थी। और मेरे साथ 3,75,000 रुपये ठगी हुई है। अमनदीप सोडी, बी ब्लॉक तालपुरी। कार में ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतित। नौकरी बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है जिसका लोग अलग अलग तरह के भ्रम में भी आ जाते हैं। ऐसे ही इस भ्रम में कुछ पीड़ित आ गए हैं। पैसे देकर नौकरी लेने की बात आज सामने आती है, जिसमें ताम्रध्वज साहू के करीबी कांग्रेस नेता अमरदीप सोडी का नाम सामने आ रहा है, जिनके द्वारा जो है 20 से 25 लोगों को पैसे लेकर नौकरी देने की बात सामने आ रही है और करीबन 60 से 70 लाख की ठगी की बात आ रही है। इसी बीच में हम पीड़ितों से बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे उनके साथ ठगी हुई है, क्या कुछ ठगी हुई है। नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले अमनदीप सिंह सोडी, उनके द्वारा लाखों की ठगी की गई है। नौकरी देने के नाम पे जो है गवर्नमेंट नौकरी देने के नाम पे, विभाग के पे नौकरी देने के नाम पे ठगी की है, जिसमें पीड़िता लोगों ने आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इनसे ही बात करते हैं। ये पीड़ित हैं भैया, आपके साथ किसने ठगी की और क्या कुछ बोलकर ठगी की थी, कितने की ठगी हुई आपके साथ? मेरे साथ 3,75,000 रुपये ठगी हुई है। अमनदीप सोडी, बी ब्लॉक तालपुरी, धनोरा का निवासी है। गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी के करीबी होने का दावा किया था। तो उसके ही डिपार्टमेंट में लोक निर्माण विभाग में उन्होंने नौकरी लगाने के नाम पर ठगी किया था। डेटा एंट्री पद पे मुझे लगाने की बात हुई थी। रकम बताया गया था, उसमें मैं 3,75,000 रुपये दिया हुआ था। आदेशित लेटर जब पूर्ण मेरे घर में आ जाएगा तब फिर बाकी की रकम मुझे देना हुआ था। 5 लाख रुपये में बात हुआ था, 1,25,000 रुपये मुझे बाद में देना हुआ था। उसके बाद फिर मैंने वो जो बीच में उसकी पत्नी शायद बीच में पार्षद का चुनाव भी लड़ी थी कांग्रेस पार्टी से, चुनाव हार गई थी उसके बीच में जब हम उससे पैसे की डिमांड भी करते थे तो शायद पत्नी को कैंसर करके नाम से बहुत बोला करते थे, लेकिन उसकी पत्नी को कोई कैंसर नहीं था। तो हमने उसकी पत्नी से भी बात किया तो उसकी पत्नी को कोई कैंसर नहीं है और बताया कि सिम्टम्स था, वो ठीक हो गया करके। और बहाना बहुत बीच में बहाने देता था कि बीच में BM साहू अस्पताल में एडमिट हो जाता था और यहाँ स्पर्श में मल्टी स्पेशलिस्ट में, तो उसको भगाया भी गया था BM साहू से। उसकी पत्नी बोलती थी कि मैं उसके साथ कभी नहीं रही हूँ करके, लेकिन BM साहू में उसके साथ थी। जी अभी ये बोले, ये ठगी कब की होगी और क्या बोलकर ठगी की थी, मतलब क्या बोलकर ठगी की थी? तो नौकरी के उससे हवाले से दिखी थी, पर कब ये ठगी हुई थी और कितने दिन का समय मांगा गया था? शुरुआती में जनवरी 2022 की बात है। ये जनवरी 2022 में हम लोग से पैसा मांगा गया था और बात हुई थी। तो फाइनेंशियल ईयर 31 को वो नियुक्ति आदेश हम लोग को देने वाला था। उसके बाद किसी कारणवश वो नहीं दे पाया, तो मैं शायद उस टाइम बाहर रहता था। फिर आपने लगातार उनके पास से जाकर आप जब मांग रहे थे पैसे, तो पैसे नहीं दे पा रहे थे, तो आपने इसकी शिकायत की, कहीं आपको शक हुआ तो क्या कुछ किया आपने? बाद में हम लोग को जब शक हुआ तो शक होने के बाद हम लोग ने सबके सब जितने पीड़ित हैं एक दूसरे से संपर्क किए। एक दूसरे से संपर्क करने के बाद हम लोग ने पहले तो उनसे मिलना चाहा। मिलने के बाद फिर उन्होंने तालमटोल जवाब दिया और फ़ोन नहीं उठा रहा था, तो फिर हम लोग ने लिखित शिकायत दी थी नेवई थाना में। जिसके बाद उसके बाद क्या जवाब आया था सामने वाले की तरफ से? अब उसके बाद हम लोग से वो 2 महीने के बाद टाइम दिया था। हम लोग उससे पहले भी हमें समय दे चुके थे, उसके बाद भी वो नहीं दिया था, तो फिर हम लोग उसके बाद एक बार और मोहलत दिए थे। तो अभी भी मुझे बीच में बोलता था कि तुम लोग थाने गए हो, तो थाने गए तो जब पैसा चाहिए तो थाने क्यों गया करके। जी, और कुछ चेक की बात सामने आ रही है कि उसने चेक वेक दिया था उसको? चेक हम लोग को देखा सिक्योरिटी ग्रुप में, जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तो आप लगा दीजिए। हाँ, और नहीं चेक लगा दीजिएगा, नहीं जब मेरे पैसा आएगा मैं आपको दे दूंगा, लेकिन सिक्योरिटी ग्रुप में आप चेक रखिए, ये बात हुआ था। जी, तो ये थे पीड़ित जिनके साथ लाखों की ठगी हुई है। एक और हैं शख्स जिनके साथ में ये ठगी हुई थी। भैया, आपके साथ कब ठगी हुई थी, क्या बोलकर ठगी हुई थी आपके साथ और कितने की ठगी हुई थी? सर मेरे में जुलाई में हुआ था 2023 को। वो मेरे घर पूजा करने के लिए मुरली महाराज आते हैं। उसने बोला कि सर एक प्यून का पोस्ट खाली है। मैं उनके बाद में आके मैं अमनदीप सोडी से मिलने गया। कौन से विभाग में 3 पोस्ट खाली? वो बोला PWD में। उनके वो मेरे से मिलाने के लिए अमनदीप के सोडी धनोरा घर ले गए थे। वहाँ से मिल के बात करके वो बोला कि ताम्रध्वज साहू के एक पोस्ट खाली है, गृह मंत्री हैं, PWD अपना ही है करके, वहाँ एक पोस्ट खाली तुमको लगवा सकता हूँ करके। तो मैं बोला सर कितना लगेगा? तो वो मेरे को बोले 4 लाख रुपये लगेगा। मैं बोला 4 नहीं दे सकता सर, मैं 3 दे सकता हूँ करके। तो बोले चल ठीक है डन है, लेकिन तुमको एक साथ देना पड़ेगा करके।
तो मैंने उसको 2 किस्तों में दिया, एक तो जुलाई, एक अगस्त में, 1 सप्ताह के अंदर मतलब। और उसने आचारसंहिता के 2 महीना के अंदर टाइम दिया था कि 2 महीना का हमारा काम हो जाएगा करके। फिर 2 महीना का काम नहीं हुआ तो मैंने उसको बोला, तो बोला सर तुम्हारा साइन हो चुका है, रखाया है, तुमको जस्ट जैसे चुनाव खत्म होगा तुमको तुम्हारा मिल जाएगा सेट में बोला। फिर भी ना देने के कारण मैं जनवरी में फिर फ़ोन लगाया कि भैया आप तो दे दो, आप दे दो करके। फिर उसने वही फ़ोन उठाना, बात नहीं करना, गुमराह करना। फिर मैंने फरवरी में जाके मैंने लिखित में सीधा थाना में, वही थाना में जमा कर दिया मैंने। करीबन कितने महीने आपको घूमने पड़े आपके मतलब इस चीज़ के लिए, इस जानकारी के लिए कि अब आपके पैसे डूब चुके हैं या फिर उसने धोखाधड़ी की है, उसके बाद उसने पैसे के देने की बात कही? मेरे को अभी जुलाई आएगा तो पूरा 1 साल हो जाएगा मेरे को। पूरा 1 साल? 1 साल हो जाएगा जुलाई में। और जब आप जाते थे उनके पास में तो क्या उनके द्वारा बोला जाता था? बस मेरी तबीयत ख़राब है, मैं बाद में बात करता हूँ। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कभी मेरे को लोका मार दिया बोलते हैं, कभी वो सब खटिया में सो जाए। उसके मम्मी लोग घर घुसने देते नहीं देते थे, सामने मेरा बेटा तबीयत ठीक नहीं है तो लोग बाद में बहाना करके घर जाने नहीं देते थे, मतलब घर से ही बाहर हम लोग को। तो क्या कुछ मांग है अब आपके इस पूरे विषय को लेकर? मांग कुछ नहीं मैम, हम लोग सोचते कि हम लोग पैसा वापिस हो जाए, नहीं तो उसके ऊपर एफ दर्ज होगा कम से कम। तो ये थे वो पीड़ित जिनके साथ में जो है नौकरी देने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी हुई है। इनके जो है मेहनत की कमाई को धोखाधड़ी के माध्यम से जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वेस्ट कर दिया गया है। और लगातार इस मामले को लेकर जो जितने भी ये पीड़ित हैं वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लिखित में ज्ञापन भी दे चुके हैं नेवई थाना में। अमनदीप सोढ़ी जो तालपुर ब्लॉक बी का निवासी था, उसने पिछले 2 साल के अंदर में 2022 से गृह मंत्री के विभाग, PWD मंत्रालय और अन्य उस कोटे की सीट में नौकरी लगाऊंगा उस नाम से बहुत लोगों से पैसे लिए हैं। उसमें से कुछ पीड़ित आज हमारे साथ आए हुए हैं और कई पीड़ितों से उन्होंने मतलब एक व्यक्ति से 6 से 9 लाख रुपए, 3 लाख रुपए ऐसे दिए गए हैं। आगे की जानकारी के लिए आप वीडियो से डायरेक्ट जैसे कि मामला संज्ञान में आया, चूँकि ये मामला 2022-23 का है, जिसमें जानकारी मिली हम लोगों को कि अमनदीप सोढ़ी नाम का व्यक्ति, जिसकी पत्नी पार्षद चुनाव वार्ड क्रमांक 1 से लड़ चुकी हैं, जो हार गई थी, और कांग्रेस के ये सचिव रहे हैं, जिला सचिव के पद पर भी रहे हैं। इनके द्वारा कुछ पीड़ित संज्ञान में आया कि इन्होंने थाने में जब पीड़ितों ने शिकायतें दर्ज कराई, जो लिखित शिकायतें दर्ज हुई उसके आधार पर पीड़ितों के द्वारा लिखित शिकायत उनसे संबंधित थानों में जब दर्ज कराई गई, जिसमें जानकारी मिली हम लोगों तक वो आवेदन पत्र पहुंचा, जिसमें प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी से 3 लाख, किसी से 6 लाख, किसी से 9 लाख रुपए लेना ज्ञात हुआ। इनमें अमनदीप सोढ़ी के द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर PWD में, क्योंकि पूर्व मंत्री गृह ताम्रध्वज साहू जी के बहुत करीबी रहे हैं अमनदीप सोढ़ी, तो उनके विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर इन्होंने कुछ लोगों से जो लिखित शिकायत दर्ज कराए हैं उनमें उनसे पैसा लेना पाया गया और वो सारी शिकायतें थाने में दी गई हैं। और फिर उसके बाद अमनदीप सोढ़ी ने इन्हें सबको आश्वासित किया कि हम 2 महीने में सारा पैसा वापस करेंगे, जिसके संबंध में उन्होंने एक लिखित स्टाम्प पर साइन करके दिया और चेक भी इन सभी लोगों को प्रोवाइड किया गया कि आप ये चेक रखिए और हम जब पैसा मेरे पास आएगा मैं आपको दे दूंगा 2 माह के अंदर में। मगर आज दिनांक तक ये चेक उन्होंने जो दिया था वो अप्रैल माह में इन सब लोगों को दिया गया था। वो बाउंस हो गया? नहीं, चेक बाउंस नहीं हुआ है, एक्चुअली चेक अभी किसी ने लगाया नहीं है, चेक नहीं लगाया है। उसके द्वारा अब लगातार इन लोगों को धमकियाँ दी जा रही हैं, गाली गलौज किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अब थाने गए हो ना, तुम थाने से पैसा वसूल करो, अब मैं पैसा नहीं दूंगा, इस तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं, जिसके संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ली गई। चेक लगाते हैं ना, चेक लगाने से होता है वो डिसऑनर होता है आप लोगों के। वो मुद्दा चेक का जो विषय है, चेक में उसने सारी डेटें जो दी हैं वो जून और जुलाई की दी, तो जून में अभी 15 तारीख के बाद से उसकी डेटें स्टार्ट होंगी। उसके पहले वो धमकियाँ देना चालू अब धमकी दे रहे हैं, वो सबको फ़ोन पर डरा रहा है कि तुम लोग थाने गए हो तो वहीं से निकलो। जिस तरह आगे की तारीख लगा, हाँ, आगे की तारीख में चेक दिया गया है। जैसा कि अनुपमा दीदी हैं, क्योंकि पूर्व में अनुपमा दीदी के साथ उन्होंने काम किया है, तो अनुपमा दीदी को आज उनका भाई, जो बड़ा भाई है उनका या छोटा भाई है, बड़ा भाई है क्या, जसदीप सोढ़ी लगातार उनको धमकियां दे रहा है, रोज़ फ़ोन कर करके एक महिला को बार बार प्रताड़ित कर रहा है मानसिक रूप से कि आप जो ये थाने में गए हो या इन लोगों को एकत्रित कर रहे हो, ये आप हमारे खिलाफ कर रहे हो, अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो मैं आपको जान से मारने की भी धमकी दे रहा है इनको लगातार। हाँ, जसदीप सोढ़ी उनका भाई। अमनदीप सोढ़ी फोन नहीं उठाता, ना ही किसी तरह से संवाद करता है।
को इन लोगों को भी मितेश को शुभम को या संतोष भैया से वार्तालाप नहीं हुई है, मगर इन लोगों को भी फोन पे व्हाट्सएप के माध्यम से उसने धमकियां दी। पीड़ितों से हमने बातचीत की और जाना और सुना कि 60 से 70 लाख रुपए की ठगी 20 से 25 लोगों के साथ में की गई थी। ताम्रध्वज उस समय पे जब इसे पैसा लिया गया था तब गृह मंत्री थे, पदाधिकारी थे, उनके नाम पर जो है गवर्नमेंट जॉब ट्रांसफ़र एवं अन्य जॉब से रिलेटेड गवर्नमेंट काम को लेकर जो है इनसे पैसे लूटे गए थे, जिसके बाद में आचार संहिता लगने के पहले पूर्व या आचार संहिता के बाद तक जो है तुरंत जॉब दिलाने की बात कही थी। लेकिन ये सब बातों की बात हो गई और अब तक इनका ना पैसा हाथ में आया है ना नौकरी आया है, जिसको लेकर लगातार ये जो पीड़ित है परेशान होकर इस कदर परेशान हो गए कि बार बार अमरदीप के घर जब वो जाया करते थे तो हमेशा कुछ ना कुछ बहाना देकर हवाला देकर इन्हें भेज दिया जाता था, जिसके बाद ये तंग हो गए। अब तंग होने के बाद में इन्होंने लिखित में शिकायत निवाई थाना अंतर्गत की थी, जिसके बाद में एक चेक इन्हें दिया गया था, ब्लैंक चेक दिया गया था, ब्लैंक चेक तो नहीं, एक चेक दिया गया था जिस अमाउंट की राशि इनसे ली गई थी उसी अमाउंट का इनको चेक दिया गया था, जो जुलाई के महीने का तारीख उसमें लिखा गया है। लेकिन उससे पहले ही कुछ लोगों से जो है कुछ रकम पहले लेने की बातचीत सामने आई, जिसको मना करते हुए उन्होंने एक धमकी भरे कॉल उनके भाई के द्वारा करवाया गया, जिससे अब परेशान होकर फाइनली जो ये पूरे पीड़ित हैं उनके द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। लेकिन सवाल ये उठता है, नौकरी बेरोजगारी इसका आसान तरीका कहीं पे भी नहीं है, मेहनत ही इसका एक तरीका है। और जो लोग हैं पैसे देकर नौकरी वाले मामले पर जाते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।